मनाली नाम का एक छोटा गांव था। वसुधा वहीं की रहने वाली थी। बड़ी ही सुशील लड़की थी। उसी गांव में रहने वाले किरण से वसुधा की शादी हो जाती है। किरण इस शादी से खुश नहीं था, पर घर वालों के कहने पर उसे ये शादी करनी पड़ी। वो हमेशा वसुधा से झगड़ता था, उसे मारता था। इस बात से दुखी वसुधा, हे भगवान, हर रोज शाम को ये मुझसे अच्छी तरह बात करते हैं, फिर सुबह इन्हें क्या हो जाता है, यूं झगड़ते हैं, मारते हैं। मुझे इनका ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं? यूं सोच उदास हो जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वसुधा मां बनने वाली थी, पर इस बात से भी किरण खुश नहीं था। वो वसुधा से, देखो, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूं। घर वालों की जोर जबरदस्ती से मैंने शादी की, पर अब ये बच्चे की जिम्मेदारी मुझसे नहीं हो पाएगी। तुम ये बच्चा गिरा दो। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? बच्चे को मार देना पाप है। आपको मुझसे क्या शिकायत है? देखो, मैं विमला से प्यार करता हूं। उसकी और हमारी अलग जाति होने की वजह से घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए मुझे जबरन तुमसे शादी करनी पड़ी। पर मैं विमला से शादी करके रहूंगा। मतलब आप मुझे यूं अकेला छोड़ देंगे? मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर के पास वाले कुएं में कूद जाना। यूं कहकर किरण गुस्से से वहां से चला जाता है। बेचारी वसुधा रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद किरण वसुधा से झगड़ता है, उसे बेरहमी से पीटता है। फिर एक रात को वो अपनी प्रेमिका विमला को घर ले आता है। उन्हें देख वसुधा परेशान हो जाती है। क्या देख रही हो? ये मेरी होने वाली बीवी है, मेरी प्रेमिका विमला। हम दोनों शादी करके यहां से दूर चले जाएंगे। तुम तुम्हारा देख लो। ये बातें सुनकर वसुधा रोने लगती है। सुनिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। वो विमला से, बहन, मुझ पर दया करो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। तुम तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। और वसुधा विमला के पैर पकड़ती है। असहाय वसुधा की मिन्नतों के बावजूद भी उनका दिल नहीं पिघलता। किरण बड़ी क्रूरता से उसके पेट पर लात मारकर वहां से चला जाता है। वसुधा जोर से चीखते हुए, बचाओ, आह, बचाओ, सुनिए, मुझे छोड़कर मत जाइए, यूं कहकर रो रही थी। उतने में तेज बारिश होने लगती है। बेचारी वसुधा किरण के पीछे पीछे उसे ढूंढने जाती है। वो थक कर एक पेड़ के पास गिर जाती है। उसी थकी हालत में भगवान से गुहार लगाती है, हे भगवान, मेरे पति का मन परिवर्तन कर दो, उन्हें घर वापस भेज दो, बड़ा एहसान होगा। तभी एक डायन उसके सामने आ जाती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? वो डायन उससे बात कर उसे सांत्वना देती है। वसुधा उस डायन को सारी कहानी बताती है। देखो, तुम्हारे पति को घर वापस ले आना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। वो डायन वसुधा को अपनी तंत्र शक्ति से घर पहुंचा देती है। उसके बाद वो भी गायब हो जाती है। तेज बारिश में घर से निकले हुए किरण विमला एक पुराने घर का आसरा लेते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये बारिश भी ना यहां से कहीं दूर जाने का सोचा तो ये आ गई रुकावट बनके, किरण कहता है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बारिश जल्दी रुक जाए तो अच्छा होगा। किसी को खबर लगने से पहले हम यहां से चले जाएंगे। उतने में पीछे से, हा हा हा, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते, वो डायन कहती है। वो दोनों डरकर पीछे मुड़ के देखते हैं। तुम दोनों को मार डालकर अभी खा जाऊंगी। उसे देख विमला डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, मेहरबानी करके हमें छोड़ दो।
मुझे नए नए शादी वाले जोड़े बहुत पसंद है। मैं उन्हें मारकर खाया करती हूँ। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हम शादी करने जा रहे हैं। यूं कहकर विमला उसे सारी बातें बताती है। तब डायन, छी, कितनी बेशर्म हो तुम। एक शादीशुदा आदमी से शादी करना चाहती हो। उसकी बीवी गर्भवती है ये जानते हुए उसे कष्ट देकर तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। यूं कहकर डायन विमला का गला दबा देती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। विमला यूं चिल्लाती है। जाओ जाओ। डायन उसे छोड़ देती है। विमला तेज तेज भागकर घर चली जाती है। उसे देख किरण, विमला रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुनो तो। यूं चिल्ला रहा था। डायन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। क्यों रे, तुझे डर नहीं लग रहा? क्या सोच रहा है मेरे बारे में? तुझे मार कर खा जाऊंगी। दरअसल तुम कौन हो? क्यों ऐसे परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं? फिर तुम इतने दिन से अपनी पत्नी के साथ जो कर रहे थे वो क्या है? उसके पेट में पल रहे खुद के अंश को ही मारने चले थे। अपनी पत्नी से नफरत करते हो। बेचारी पेट से है ये जानते हुए भी उसे तुमने कितना मारा। पता है उसे कितना दर्द हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किरण गुस्से से, उसका जो भी हो मुझे क्या, मैं विमला से प्यार करता हूं और मैं उसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वसुधा मर जाए तो अच्छा होगा, उसे मरने तक मारूंगा। क्या कर लोगी तुम? यूं कहकर किरण वहां से भागने लगता है। तभी उसका शरीर अचानक भारी हो जाता है। उसका पेट बढ़ जाता है। माँ, दर्द! ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो चिल्लाने लगता है। तभी डायन, अब आया समझ में दर्द कैसा होता है। बीवी को तुमने पेट पर लात मारी तब उसे भी ऐसे ही दर्द हुआ था। तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए। यूं कहकर डायन वहां से गायब हो जाती है। तब किरण, कहां जा रही हो तुम? मैं ये दर्द सह नहीं पा रहा, मुझे बचाओ। यूं कहता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो यूं ही दर्द से परेशान घर चला जाता है। तब वसुधा उसे देख, अरे ये क्या हो गया? यूं कहती है। मुझे माफ कर दो वसुधा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, इसीलिए वो डायन मुझे ये दर्द दे गई। अरे वो डायन ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरा गर्भ वो आपके पेट में दे गई। दया करो, मेरे पति को इस दर्द से मुक्त कराओ। वो डायन से प्रार्थना करती है। उतने में डायन की आवाज सुनाई देती है। कुछ दिन तुम्हारे पति को इसका अनुभव करना ही होगा, तब तक ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा। मुझे दोबारा मत बुलाओ। यूं कहकर वो आवाज रुक जाती है। किरण उसी हालत पे अपने रोज के काम कर रहा था। सचमुच माँ के प्यार का कोई मोल नहीं। 9 महीने कोख में पालकर बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात नहीं है। पर मैं करम जला, यही भूलकर मैंने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी, उसे कष्ट दिया। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे खुद से ही घृणा हो रही है। किरण रोने लगता है। ये देख वसुधा, सुनिए, आप दुखी मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो डायन आपको इस दर्द से मुक्ति दिलाएगी। वो किरण को दिलासा देती है। सचमुच वसुधा, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगूंगा तो भी गलत नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। तभी डायन वहां आ जाती है। देखा, तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है। तुमने उसे बहुत दर्द दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अब जाकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। पहले ही तुम उसे अपनाते तो अब तक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते। सच कह रही हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। किरण डायन को धन्यवाद देता है। डायन किरण को पहले जैसा बना देती है और वसुधा को भी।
वो दोनों खुश हो जाते हैं। आखिर मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी, शादी से पहले जो भी हो जाए उसे भूलकर शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ही हृदय में स्थान देना चाहिए। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह सोचने पर कई लोगों के घर टूटने से बच सकते हैं। अब तुम दोनों खुशी खुशी रहना। यूं कहकर डायन वहां से चली जाती है। उस दिन से किरण वसुधा का अच्छे से ख्याल रखता है, बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता है।